मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया, मंजू जी दे देंगे अगर आपसे नहीं होगी तो। वैसे लंबाई के साथ भुजा को कान के साथ सटाएं, खींचे हाथ को ऊपर की ओर, अधिक से अधिक पूरी लंबाई बनाएं, पूरा खिंचाव दें। धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए दाईं ओर बगल शारदा जी हो गई। राइट साइड बगल से नीचे की ओर अधिक से अधिक नीचे आए, दाएं हाथ को आगे खिसकाते गए, कोनी का स्टैंड नहीं बनाएंगे, भुजा को अधिक से अधिक आगे की ओर खींचे, राइट हैंड को अधिक से अधिक आगे की ओर खींचे और लेफ्ट घुटने का दबाव बनाए नीचे, कान का दबाव बनाकर रखें नीचे, बाजू कान के साथ सटी हुई, बाईं और बाएं आंखों पर पूरा खिंचाव, दाईं ओर पूरा दबाव। धीरे धीरे लंबाई के साथ श्वास भरते हुए ऊपर पूरा खिंचाव बनाते हुए पूरी लंबाई दें, भुजा को कान के साथ सटाकर रखेंगे और दोनों घुटनों का दबाव बनाकर रखेंगे, पूरी लंबाई दें। एक बार फिर से दोहराएं इसी क्रिया को, श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे राइट साइड बगल से नीचे की ओर अधिक से अधिक नीचे आने का प्रयास करें, दाएं हाथ को अधिक से अधिक आगे की ओर ले जाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ के पैदल लाने का प्रयास करें, लेकिन लेफ्ट घुटने का दबाव पूरा बना रहे, ना शरीर आगे आए ना पीछे जाए, इस चीज का ध्यान रखें। लंबाई के साथ श्वास भरते हुए ऊपर पूरा खिंचाव बनाते हुए, तान देकर हाथ को ऊपर की ओर पूरा खिंचाव बनाएं, हथेली का रुख आसन की ओर करें और भुजा को तानते हुए नीचे की ओर, गति को धीमा रखें। यहीं से दोनों हाथों की लंबाई बनाते हुए पांच उंगलियां मिलाकर रखें, दोनों हाथों की लंबाई बनाते हुए तानते हुए ऊपर ले जाएं, पूरा खिंचाव बनाते हुए पूरी लंबाई के साथ, पूरे खिंचाव के साथ खींचे शरीर को ऊपर की ओर, शरीर की लंबाई दे, तान दे दोनों हाथ, जिससे मेरे दोनों साइड से पसलियां प्रभाव में एक खिंचाव बनाए, नाभि को अंदर की ओर खींचे और रीढ़ के अंतिम छोर से आगे की ओर लंबाई बनाते हुए, जहां से आप बेल्ट बांधते हैं वहां से शरीर को आगे लाएं, गोलाई ना बनाएं, सिर्फ लंबाई बनाकर आगे की ओर, भुजाएं कानों का साथ ना छोड़े, दोनों हाथों को अधिक से अधिक आगे की ओर लाने का प्रयास करें, पीछे से शरीर का दबाव बनाए, पूरा दबाव बनाए, माथे को आसन पर लगाएं, धरती माता को प्रणाम करें, ध्यान रखें पीछे से शरीर का पूरा दबाव बना रहेगा, भुजाओं का खिंचाव बनाकर रखें, क्रोध शांत होता हुआ, समर्पण का भाव आपके अंदर, दोनों साइड से एड़ियों से आपका पैर ऊपर दबाव या लीवर और पैर की रैप पर दोनों पर प्रभाव पड़ता हुआ, लंबाई के साथ श्वास भरते हुए ऊपर, भुजाएं गर्दन से खिंचाव बनाकर लाए ऊपर, आधे शरीर को ऊपर की ओर पूरा खिंचाव बनाए, हथेली का रुख आसन की ओर करते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए नीचे की ओर। पद्मासन खोलें, घुटनों को थपथपा लें, पांव को दाएं बाएं, ऐसे दोनों हथेलियों से अंगों की मसाज करें, घुटनों के नीचे पीठ की दिशा में दोनों घुटनों के बल आ जाए, दोनों हाथ दोनों भुजाओं से दोनों घुटनों पर ग्रिप लगाएं पूरी, दबाव बनाएं दोनों घुटनों से पेड़ ऊपर, पूरा दबाव दें, पूरा दबाव बनाएं, दोनों जगहों से आपका पेड़ ऊपर पूरा दबाव, ढीला छोड़ दे, फिर से दबाव बनाएं, अधिक से अधिक दबाव, ढीला कर दे, नीचे एड़ियों के बल आ जाए, दोनों हाथ घुटनों पर, पंजों के बल आ जाए, एड़ियां उठा ले आसन से, बारंबार घुटनों को खोले और बंद करें, अधिक से अधिक घुटनों को पीछे की ओर खींचने का प्रयास करें, जिससे जंघाओं पर पूरा खिंचाव पड़े, दाएं बाएं घुटने खोलकर ताड़ासन का पोज, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, शरीर को सीधा रखें, ठीक से दोनों हाथों की ग्रिप लगाते हुए दोनों भुजाओं को तानते हुए ऊपर ले जाए, लंबाई के साथ पूरे खिंचाव बनाते हुए, घुटनों का दबाव पूरा बना रहे, हाथों की लंबाई दें, पूरा खिंचाव बनाए, ताने दोनों हाथों को ऊपर की ओर, पूरा खिंचाव, देखिए आपकी दोनों साइड से पसलियों पर, कंधों पर, आपके फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता हुआ, हाथों की पूरी लंबाई बना के रखें,
धीरे से ग्रिप को खोलते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से तानते हुए नीचे की ओर। दोनों घुटने मिला ले, दोनों हाथ सामने, आसन पर खड़े हो जाए। पाँव को आगे पीछे थोड़ा सा हिला ले, दाएं बाएं। यहीं से दोनों हाथ घुटनों पर, घुटनों को आगे पीछे। दाएं बाएं खोले बंद करे, खोले बंद करे। सर्कल, दाएं बाएं घुटनों को खोलते हुए सर्कल। विपरीत दिशा में। घुटनों को आगे पीछे बार कर ले। शांत, आसन पर खड़े हो जाएं, शरीर को सीधा करें। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें। दोनों भुजाओं की मुट्ठी बंद करते हुए क्रॉस में दोनों भुजाओं को सर्कल में थोड़ा सर्कल बनाए। खिंचाव के साथ गति को बढ़ाएं, लेकिन खिंचाव को कम ना होने दें। कोहनियां सीधी रखें। प्रयास करें जितनी मेरी कोहनियां भुजाएं आगे आए उतना ही पीछे खिंचाव बनाते हुए जाएं, जिससे मेरे कंधों पर खिंचाव पड़े। श्वासों के साथ करें इस क्रिया को। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर विपरीत दिशा में उल्टा चलाएं। वन बाय वन ऊपर नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। प्रयास करें मेरी भुजा अधिक से अधिक पीछे की ओर जाए, इससे फेफड़ों पर पूरा प्रभाव पड़े। तो एक खिंचाव के साथ क्रॉस में भुजाओं को ढीला करते हुए पूरा क्रॉस में। यहीं से थोड़ा पाँव में फासला करते हुए पैरलों क्रिया, दाएं बाएं। शांत, दोनों पाँव मिलाते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में लाएं। कंधे की सीध में दोनों भुजाओं को फैला लें, अंगूठा उंगलियों के साथ रहे। दाई टांग को आगे लाएं, दाएं पांव को आगे लाएं, पंजे से सर्कल बनाएं। घुटना सीधा रखेंगे, पंजे से सर्कल। विपरीत दिशा में नजर को एक जगह टिका लें, जिससे आप डगमगाए नहीं। जीरो बना दें टांग से बड़ी से बड़ी। विपरीत दिशा में घुटने का दबाव बनाकर रखें। टांग को फोल्ड करते हुए सर्कल। विपरीत दिशा में पांव को आगे पीछे। टांग को सीधा करते हुए आगे पीछे। अधिक से अधिक पीछे ले जाने का प्रयास करें, जिससे रीढ़ पर भी प्रभाव पड़े। टांग को सीधा रखें, वापिस पांव नीचे। एक बार हाथ नीचे ले आए, कंधों का दबाव बनाए पीछे की ओर, फिर ढीला करें, फिर आगे की ओर, फिर पीछे की ओर। फिर से दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में लाए, लंबाई के साथ। बाई टांग को आगे लाए, पांव को उठा ले आसन से। पंजे से सर्कल बनाएंगे, टांग का दबाव बनाकर रखें। विपरीत दिशा में यहीं से जीरो बना दे पांव से।
पूरी टांग से जीरो बनाए, घुटना सीधा रखेंगे, टांग नहीं मोड़ेंगे, बड़े से बड़ी जीरो, हाथों की लंबाई विपरीत दिशा में, टांगों को दबा कर रखें, टांग को फोल्ड करते हुए सर्कल विपरीत दिशा में, ऐसे पांव को आगे पीछे, घुटना फोल्ड ही रहेगा, पांव को आगे पीछे, टांग को सीधा करते हुए आगे पीछे, शांत, दोनों हाथ नीचे, दोनों कंधों से सर्कल बनाए, बड़े से बड़ा, भुजाएं शरीर के साथ सटा के रखें, सर्कल विपरीत दिशा में, कंधों को 1 बाय 1 ऊपर नीचे, दोनों कंधों को ऊपर नीचे, यहीं से भुजाएं शरीर के साथ सटाते हुए दायां कान दाएं कंधे पर, बायां कान बाएं कंधे पर, बार-बार इसी क्रिया को दोहराएं, कंधों का दबाव नीचे बना के रखें, सिर्फ कान को कंधे के पास लाएं, यहीं से दाईं टांग आगे लाएं, बायां पांव पीछे, बायां हाथ कमर के पीछे, बारंबार राइट लेग पर बैठने का प्रयास करें, दाईं टांग को फोल्ड करते हुए, बारंबार शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार करें, शांत, शरीर को सीधा करते हुए बाईं ओर धड़ को घुमा ले, दायां हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ घुटने पर, बारंबार बाएं घुटने पर बैठने का प्रयास, शांत, पाँव में फासला कम कर ले, सांसों को सामान्य करें, अर्ध चक्रासन, पाँव में 2-3 इंच का फासला, यानी कंधों के बराबर फासला करें, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठों को रीढ़ पर मिलाएं, दबाव बनाएं अंगूठों से रीढ़ पर, सबसे पहले कोहनी का दबाव बनाएं पीछे, कंधे का दबाव पीछे, ज्यादा से ज्यादा कोहनियों कोहनी तक लाने का प्रयास करें, दोनों कोहनियों को, गर्दन को पीछे ढीला कर दें, छत को देखने का प्रयास करें और गले की मांसपेशियों को देखें, यहाँ पर खिंचाव को देखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे नाभि से ऊपर के हिस्से को पीछे ले जाए, यानी कमर को थोड़ा कर दे, पेट को बाहर कर खींचते जाए, नाभि स्थान को पूरा बाहर खींचे, श्वासों को सामान्य करके रखने का प्रयास, रीढ़ पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ, जैसे आप कोहनी का दबाव बनाते हैं, कंधे का दबाव बनाते हैं, तो आपके फेफड़ों पर प्रभाव, पसलियों पर प्रभाव, धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए शरीर को सीधा करें, लंबाई के साथ, एक बार श्वास को सामान्य करें, फिर से दोहराएंगे इसी क्रिया को, फिर से अंगूठों का रीढ़ पर दबाव बनाए, कुछ का दबाव बनाए, गर्दन को ढीला करें पीछे, श्वास करते हुए फिर से नाभि से ऊपर के हिस्से को पीछे ले जाए, कमर को पूरी तरीके से दोहरा कर दें, पेट को पूरा बाहर की ओर खींच कर रखें, रीढ़ के अंतिम छोर से आपने पीछे जाना है, कोई भी क्रिया करें, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास को खाली करते हुए आगे की ओर, नाभि को अधिक से अधिक बाहर की ओर खींचे, टांगे सीधी रखिए, गर्दन को ढीला कर दे पीछे, सर्वाइकल भाग हमारा प्रभाव में आता हुआ, यहाँ पर श्वासों को सामान्य करें एक बार, अब गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें, यानी लंबा श्वास भरें और छोड़ें,
जिससे मेरे फेफड़ों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाए। शांत, धीरे धीरे वापिस हाथ नीचे, आंखें बंद रखिए, आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलकर जो अपने आसन की जो एनर्जी मिली उसे बाहर न निकालें। त्रिकोण आसन पार्ट 1। पाँव खोले ज्यादा से कंधों से ज्यादा, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, पांचों उंगलियां मिलाकर रखिए, भुजाओं को चिपका के रखिए शरीर के साथ। अब श्वास करते हुए गति को धीमा रखते हुए हथेली दाएं हाथ की हथेली का रुख ऊपर की ओर करते हुए भुजा को तानते हुए ऊपर लंबाई के साथ ले जाए, थोड़ा खिंचाव बनाते हुए पूरी लंबाई के साथ। जितनी गति को धीमा रखेंगे उतना ही लाभ मिलेगा, थोड़ा स्लो करते जाए। बाजू को कान के पीछे सटा दें, दाई भुजा को कान के पीछे सटा दें और खिंचाव बनाए हाथ को ऊपर की ओर। राइट हैंड से छत को छूने का प्रयास करें, लेफ्ट हैंड से अपने घुटने को टच करने का प्रयास करें, यानी दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचे। इसी खिंचाव को बनाते हुए धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड बगल से नीचे की ओर। झटका नहीं बनाएंगे, प्यार से नीचे, जहां आपको लगे अब आगे पीछे आपका शरीर जा रहा है वहीं पर रुक जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा नीचे आने का प्रयास करें, लेकिन इस प्रयास में शरीर को ना आगे लाएं ना पीछे ले जाए। मुख आपका सामने, टांगों का दबाव बना रहे, घुटने सीधे रहे मेरे, टांगों की मांसपेशियां मेरे प्रभाव में, जंघाओं की नितंबों की चर्बी कम होती। श्वासों को संभालने करके रुकने का प्रयास, धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में लंबाई के साथ खिंचाव बनाते हुए। देखिए भुजाओं में ढीलापन, ठीक सामने फिर से शरीर को विपरीत दिशा में दोनों भुजाओं को हथेली का रुख आसन की ओर करते हुए भुजा को तानते हुए नीचे की ओर, गति को धीमा रखते हुए मन की आंखों से भुजा को नीचे आता हुआ देखें। दाएं भुजा शरीर के साथ सटा लें, बाएं हाथ की हथेली का रुख ऊपर की ओर करें, पांचों उंगलियां मिलाकर रखेंगे। श्वास भरते हुए बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को साइड से तानते हुए ऊपर, पूरा बगल से तानते हुए ऊपर ले जाएं, खिंचाव के साथ पूरी लंबाई के साथ ऊपर जाकर भुजा को कान के पीछे चिपकाएं और खिंचाव बनाए हाथ को ऊपर की ओर। बाएं हाथ को अधिक सरिक ऊपर खींची और दाएं हाथ को अधिक सरिक नीचे की ओर, विपरीत दिशा में खींचना है आपने। इसी खिंचाव को बनाते हुए धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए दाईं और राइट साइड बगल से नीचे की ओर, घुटना ना मुड़े, जिस साइड हम जाते हैं वो वाला घुटना मुड़ जाता है, घुटने को सीधा रखें। जहां आपको लगे आगे पीछे जा रहे हैं वहीं रुक जाएंगे। अधिक सरिक नीचे आने का प्रयास करें, लेकिन शरीर को आगे पीछे नहीं, सेंटर में रखें। आसन की पूर्ण स्थिति, आपका बायां हाथ तो दायां हाथ आसन पर, बाईं भुजा आपकी पृथ्वी के समानांतर, राइट घुटने का दबाव। श्वासों को संभालने करके रुके और प्रभाव को महसूस करें। लंबाई के साथ श्वास भरते हुए ऊपर, खिंचाव बनाते हुए पूरे खिंचाव के साथ खींचते हाथ को ऊपर की ओर, बाईं भुजा को अधिक सरिक ऊपर खींचते हुए हथेली का रुख आसन की ओर करते हुए भुजा को तानते हुए नीचे की ओर, खिंचाव को पूरा बनाते हुए। पाँव में फासला कम करें, श्वासों को संभालने करने। सूर्य नमस्कार। आसन के 3 भाग, 2 की वाइट कोट के आगे पहले भाग पर आ जाए, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ नमन मुद्रा में, कंधों को ढीला रखें। ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर, जहां आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर सूर्य देवता की छवि बनाएं, नमन करें सूर्य देवता को, प्रणाम करें, आवाहन करें सूर्य देवता का मंत्र उच्चारण के साथ। श्वास करते हुए दोनों भुजाएं ऊपर,
लंबाई के साथ, पूरे खिंचाव के साथ। रीढ़ को लंबाई के ऊपर की ओर, हाथों का खिंचाव बना ले, ताकि दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। अपनी स्थिति को चेक करें एक बार, जो अंगूठा उंगली से हटा हुआ उसको मिला ले, पास में मिलाकर रखिए, कलाइयां सीधी हो, भुजाओं में पूरा खिंचाव बना रखिए। देखिए अपने मसल्स का खिंचाव को, भुजाएं गर्दन से पीछे की ओर, हाथ को विशुद्ध चक्कर पर लाएं, यानी कप के पीछे रीढ़ पर। आकाश तत्वों का निर्माण, हर श्वास पर अपने प्रभु का जाप करें, ओम का जाप करें। श्वास को खाली करते हुए, नाभि का संकुचन करते हुए, ये अंतिम छोर से आगे की ओर लंबाई के साथ, पूरी लंबाई बनाते हुए हाथों को पांव के दाएं बाएं ले आए, टांगों का दबाव पीछे की ओर बनाए, घुटनों का दबाव बनाए। सबसे पहला काम आपका टांगों का दबाव बना रहे, जिससे मेरी टांगों की मांसपेशियां प्रभाव में आए, आपके घुटनों के दर्द ठीक हो, पेटिका नर्व मेरे प्रभाव में आए। नाभि का संकुचन करें, नाभि को अंदर की ओर खींचे, माथे को दोनों घुटनों के मध्य में लाने का प्रयास करें। है, कमर दर्द है, तो अपनी क्षमता को जरूर देखें। ध्यान को मणिपुर चक्कर पर लाएं, यानी नाभि के पीछे रीढ़ पर अग्नि तत्व का निर्माण होता हुआ, हर श्वास पर प्रभु का जाप करते रहें, ओम नाम का जाप करते रहें। जिनके हाथ पांव से आगे हैं, वो पांव के दोनों हाथों को पांव के दाएं बाएं ले आए, जिसको मिले सीध में, चाहे घुटने मुड़ जाए हल्के से। श्वास करते हुए दाएं पांव को, राइट पांव को पीछे ले गए, सीधा पांव, कमर का दबाव बनाए, गर्दन का खिंचाव बनाए पीछे, बॉडी को पूरा बाहर की ओर खींचे, दोनों हथेलियां आसन पर टिका ले, स्थिति चेक करें अपने शरीर की। लेफ्ट घुटना आपका दोनों भुजाओं के साइड पर ले, लेफ्ट पांव आपका दोनों हाथों के साइड पर ले, शरीर का दबाव यानी नितंबों का दबाव पूरा नीचे बना हुआ, गर्दन का खिंचाव पूरा पीछे की ओर बना हुआ। ध्यान आपका स्वादिष्ठान चक्कर पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर उससे 4 उंगली पीछे स्वादिष्ठान चक्कर, जल तत्व का निर्माण होता हुआ, प्रभु का जाप करते रहिए। मध्य का भाग उठाएं, सेंटर से उठा ले शरीर को, राइट हैंड को दबा दें नीचे और धीरे से श्वास खाली करते हुए लेफ्ट पांव को पीछे खिलाएं, बायां पांव पीछे, नाभि को अधिक से अधिक ऊपर उठाते हुए, पर्वत की तरफ में आपको उठाते हुए हाथों पर दबाव बनाएं, शरीर को पीछे धकेलें। एरिया आपके आसन पर घुटने का दबाव पीछे से बढ़ा लें। जिनको सर्वाइकल नहीं है, वो छोटी कट के साथ लगाकर सिर को दोनों भुजाओं से ज्यादा अंदर निकालें। टांगे जो हल्की सी घुटने मुड़े हुए हैं, उसका दबाव का पीछे बना लें, जिससे टांगों की मांसपेशियां भी प्रभाव में आए। ध्यान आपका सहस्त्रार चक्र पर, जहां हाथ चोटी बनाते हैं कपाल पर, रक्त आपका 2 भागों में विभाजित होता हुआ, पिंडलियों से हृदय की ओर, हृदय से मस्तक की ओर ले आए शरीर को, पृथ्वी के समानांतर शरीर को सीधा करके त्रिकोण का बनाया अपने शरीर, न ज्यादा नीचे झुकाए न ज्यादा ऊपर। हथेली और कंधों पर जो दबाव है उसको महसूस करें, आपको प्रेशर होता हुआ। अब टांगे नहीं खोलेंगे, पांव नहीं खोलेंगे, बस घुटनों को आसन पर टिका दें, घुटनों को आसन पर टिकाएं, नाभि को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, हाथों पर दबाव बनाएं, डायरेक्ट धड़ को नीचे लाएं, नाभि ऊंची रहेगी, बिना नासिका पर दबाव बनाए माथा आसन पर, अष्टांग मुद्रा, यानी 8 अंग आपके आसन पर है, दोनों पांव, दोनों घुटने, हथेलियां, धड़ और माथा। ध्यान को अनाहत चक्र पर, यानी हृदय के पीछे रीढ़ पर,
वायु तत्व का निर्माण होता हुआ इन्हें अपनी श्वास प्रणाली मजबूत बनती हुई ओम नाम का जाप मन ही मन करते रहे हर श्वास पर। श्वास भरते धीरे धीरे झटका नहीं बनाना किसी भी क्रिया में, हाथों पर दबाव दे, धीरे धीरे कोहनियों को सीधा कर दे, धड़ को उठा ले आगे से, कमर का दबाव, गर्दन का खिंचाव, जंघाओं का दबाव पूरा नीचे की ओर बनाए, कंधों का दबाव पीछे की ओर, गर्दन का खिंचाव पूरा पीछे की ओर। ध्यान आपका मूलाधार चक्र पर यानी रीढ़ के अंतिम छोर पर। रीढ़ आपकी स्वस्थ हो। पृथ्वी माँ की सारी एनर्जी आपके अंदर आती है। गर्दन का खिंचाव बना के रखिए। रीढ़ आपकी स्वस्थ, सर्वाइकल अब कोई झटका नहीं बनाना। सबसे पहले नाम मात्र घुटनों को उठा लिया, धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए हाथ और पांव पर दबाव बनाए, शरीर का मध्य भाग ऊपर, सेंटर से शरीर को उठाते जाए पर्वत की तरह अपने आप को, हाथों पर दबाव बनाए, शरीर को पूरा पीछे धकेले, बिना हाथ पांव की स्थिति चेंज करे, एड़ियों को आसन पर रखें, सिर को दोनों भुजाओं से अंदर की ओर कोडिकन के साथ। सर्वाइकल वाले अपनी क्षमता को जरूर देखें, कंधों पर दबाव बनाकर रखें, घुटनों का दबाव पीछे पर बना ले। श्वास भरते हुए दाएं पांव को राइट पांव को दोनों हाथों से सेंटर पे लाए, सीधा पांव एक ही झटके में ले आए। अगर नहीं आता तो खिसकाते हुए, लेकिन हथेली का दबाव बनाकर रखिए, गर्दन का खिंचाव, घुंडी का पूरा खिंचाव बनाए, शरीर का दबाव नीचे बनाए जिससे मेरा राइट साइड पेड़ों पर दबाव पड़े और लेफ्ट साइड पूरा खिंचाव पड़े, यानी लीवर और पैंक्रियास मेरी दोनों पर दबाव उठाए। शरीर का मध्य भाग उठाते हुए लेफ्ट एड़ी को नीचे दबाते हुए धीरे से श्वास को खाली करते हुए बाएं पांव को भी आगे जाए, घुटनों का दबाव पीछे की ओर, माथे को ज्यादा से ज्यादा घुटनों के मध्य में लाने का प्रयास करें, टांगों का दबाव पूरा बना रहे। वापस आने के लिए दोनों टांगों को कानों के साथ लगाएं, श्वास भरते हुए लंबाई के साथ भुजाएं गर्दन सहित ऊपर खिंचाव बनाते हुए, भुजाएं गर्दन सहित पीछे की ओर, दोनों हाथ नमन मुद्रा में धन्यवाद करते हुए सूर्य देवता का हाथ नीचे जाए, आसन पर बैठते हुए लेट जाए, पीठ के बाद शवासन, आंखें ना खोले, शवासन, पाँव में फासला, हथेलियां सीधी, उंगलियां सीधी लेकिन ढीली, पाँव दाएं बाएं, गर्दन से रीढ़ आपकी में, शरीर का मानसिक फोकस, हर अंग को निखारें, आपको देखते जाएं, ध्यान पूरा श्वास पर, हर श्वास को देखें, आसन एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाएं शरीर के साथ कटी, पांव मिले हुए, पंजे का खिंचाव आसन की ओर, दोनों भुजाओं को कान से भी ऊपर ले जाएं, गति को धीमा रखते हुए दोनों भुजाओं को खींच कान पर ऊपर
लंबाई के साथ। खड़े उछालों में शरीर को लंबाई दें, हाथ ऊपर, पाँव नीचे ऊपर, और खिंचाव बनाएं और खींचे। टांगों का दबाव बनाकर रखें, पंजों का खिंचाव बनाकर रखें, हाथों की लंबाई रुके यहाँ पर। जैसे शरीर को ढीला छोड़ दे, हाथ ढीले, पाँव ढीले, ढीले शरीर का आनंद लें। मिलाएं दोनों पाँव, फिर दोहराएंगे इसी क्रिया को 4 सेकंड। नाभि को सेंटर मान से फिर से लंबाई दें और खिंचाव बनाएं, हाथ का ऊपर का, कंधों का खिंचाव बनाएं और लंबाई दे दें और पीछे एक नस नाड़ी में एक कोशिका में गलत टूटता हुआ नाभि को अंदर की ओर खींच कर रखें। जिससे मेरे 5 मिनट की दबाव बनाएं, रीढ़ का दबाव बनाकर रखें नीचे, उसके साथ में श्वास दबाकर रखें। इसी खिंचाव को बनाते हुए दोनों बार आसन पर 30 डिग्री पर उठाकर कंधों को अपनी ओर खींचें, हाथों की लंबाई रहे, कंधों का खिंचाव अपनी ओर ले, घुटने का दबाव बना रही, ध्यान आपका नाभि पर। धीरे से पंजों को आसन की ओर खींचें, प्यार से आसन पर शरीर को नवासन का अभ्यास। दोनों पांव मिलाएं, दोनों भुजाओं को खींचे ऊपर की ओर। अब श्वास भरते हुए दोनों पांव को 90 डिग्री पर उठाते हुए सिर से पीछे ले जाएं। श्वास को खाली करते हुए वापस भुजाएं गर्दन से एक साथ वापस बारंबार पीठ के बल डोलते जाए, बारंबार पीठ के बल एक समान। ध्यान रखें घुटने ना मुड़े, भुजाएं कानों का साथ ना छोड़ें, बारंबार पीठ के बल। मालिश होती हुई शरीर जैसे चर्बी कम होती हुई आगे के आसन करने के बहुत ही सहायक नावासन। अंतिम आवर्ती में आसन पर बैठते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से तान दें, पांव खोलकर विश्राम करें, दोनों पांव अच्छे से सेट बना लें, आंखें बंद रखें, आंखें ना खोलें। नाव आसन के प्रभाव से जितना जरूरी आसन करना उतना जरूरी उससे प्रभाव को महसूस करना। वक्रासन, दोनों पांव मिलाएं, दाएं टांग मोड़े, दायां हाथ दाईं ओर नितंब के पास, बाईं भुजा को ऊपर उठाते हुए पूरा घुमाते हुए घुटने से ऊपर, पांव के पत्ते को पकड़े, जैसे आपको सुविधा लगे आसन पर रखें, लेकिन घुटने का दबाव बनाकर रखें, नीचे वाली टांग का भी दबाव बनाकर रखें। हाथ को दाईं ओर घुमाते हुए थोड़ी को कंधे से ऊपर निकालने का प्रयास, बाईं भुजा से पट्टी का दबाव बना के रखें, जिसमें पर पूरा दबाव पड़े, लीवर पर दबाव पड़े। धीरे धीरे वापस इसी क्रिया को दूसरी ओर से दोहराएं। बाएं पांव को मोड़े, बाएं पांव के तलवे को दाएं घुटने के साथ, बाएं हाथ को कमर के पीछे नितंब के पास, दाएं भुजा को ऊपर से घुमाते हुए दाएं हाथ से बाएं पांव के टखने को पकड़े या आसन पर लगाएं या पंजे को पकड़े, जैसे आपको सुविधा लगे। राइट पांव को दबाकर रखें, धड़ को बाईं ओर घुमाते हुए ठोड़ी को कंधे से ऊपर निकालें,
अधिक से अधिक पीछे ले जाने का प्रयास करें, जिससे मेरा सर्वाइकल भाग भी प्रभाव में आए। उठने से पेड़ों पर पूरा दबाव बनाकर रखें, पूरी दबाव में। लीवर और पैनक्रियाज दबने से मेरा शरीर का नेचुरल इंसुलिन बनता हुआ धीरे धीरे वापस आपको सीधा कर दे। दोनों हाथ दाएं और रखें, दोनों पांव बाएं और साथ थोड़े वज्रासन। दोनों मिले हुए, पांव के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, नितंब आपके एड़ियों के ऊपर, शरीर आपका सीधा, लेकिन रीढ़ के अंदर कोई तनाव नहीं। श्वास को सामान्य करें और सांस के बदलाव को देखें। एक मात्रा आसन खाना खाने से पहले भी करें और बाद में। उल्टासन, घुटनों के बल खड़े हो जाए, घुटनों में कमर जितना फासला, पांव खोले घुटनों के बराबर, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर लाए, अंगूठों को रीढ़ पर मिलाए, कोहनी का दबाव बनाए पीछे, कंधों का दबाव बनाए पीछे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को दौरा करें, शरीर को पीछे ले जाए, नाभि को बाहर की ओर खींचते हुए, नाभि को अधिक से अधिक बाहर की ओर खींचे, पेड़ को खींच करके बाहर, गर्दन को जाने में सामान्य रूप से रीढ़ आपकी प्रभाव में आती। धीरे धीरे एक बार शरीर को सीधा करें, लंबाई के साथ, हाथ नहीं रखेंगे। एक बार फिर से दोहराएं इसी क्रिया को, अंगूठों से रीढ़ पर दबाव बनाते हुए, श्वास भरते हुए, नाभि से ऊपर के हिस्से को खुद से पीछे ले जाए, कमर को पूरी तरीके से दौरा करें, पेट को खींचते जाए बाहर की ओर, जिससे मेरा सारा वजन घुटनों पर रहे। अब जो सुविधा महसूस करें वो हाथ छोड़ते हुए पांव के तलवों पर ले आए, पेट को बाहर की ओर खींच कर रखें, यूट्रस गले की मांसपेशियां प्रभाव में, रीढ़ आपकी प्रभाव में, श्वास को सामान्य करने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस वज्रासन, यहीं से पेट के बल आ जाए, शिखरासन दाईं ओर, दाईं टांग सीधी, दायां हाथ सीधा, बाएं टांग उड़ी, बायां हाथ 90 डिग्री पर, बाएं पांव का तलवा दाएं घुटने को टच करता हुआ, दायां कान आपका आसन पर, बाएं कंधे को ढीला करें, शरीर के अंदर कोई तनाव नहीं, शिथिलासन, आराम का आसन है, बिल्कुल ढीला छोड़ दे शरीर को। शरीर का अधिक से अधिक भाग आपका आसन को टच करता हुआ, अनिद्रा के दोष दूर। आसन यही पंचमी लाई, हथेलियां आपकी कंधे के पास, कोहनियां ऊपर की ओर खड़ी हुई, पांव मिले हुए, पंजे खड़े हुए, पंजों को खड़ा करके रखें, कोहनियों को ऊपर की ओर खड़ा करके रखें, गर्दन को उठाएं, रीढ़ के साथ लगाएं, ठोड़ी को बाहर की ओर खींचें, पूरा खिंचाव बनाएं, देखें गले की मांसपेशियों को, यहाँ पर खिंचाव को देखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए कोहनियों को सीधा करें, धड़ को उठा लें आगे से, किसी भी क्रिया में झटका न बनाएं, इस चीज पर ध्यान रखें। भुजंगासन का पोज, अब धीरे से गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, साइड साइड, गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, ऊपर निकालें, पूरे व्यू को देखिए,
दाईं ओर धड़ को पूरा घुमा लेना राइट साइड। अब बाईं ओर पसीनों का खिंचाव को महसूस करें। धीरे धीरे शरीर को मिलाएं। आते हुए खिंचाव को गर्दन का खिंचाव पूरा पीछे करें। यहीं से गर्दन को घुटने को बाईं ओर घुमाएं, यानी बाएं कंधे से ऊपर निकालें। अधिक शरीर पीछे देखने का प्रयास। अब धीरे धीरे दोनों कंधों को भी धड़ को भी बाईं ओर घुमा लें। दाईं ओर पसलियों पर खिंचाव, पेड़ों पर खिंचाव, रीढ़ पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। धीरे धीरे सेंटर में आए, मध्य में आते हुए एक बार गर्दन को पूरा पीछे रखें, ठोड़ी को बाहर। अब झटका भी बनाएंगे। सबसे पहले नाभि को नीचे लगाए आसन पर, धड़ को आगे लाते हुए आसन पर ठोड़ी, नासिका, अंत में माथा। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड। बाईं टांग सीधी, बायां हाथ सीधा, दाईं टांग मुड़ी हुई, दायां हाथ 90 डिग्री पर। दायां कंधा मेरा बिल्कुल ढीला, दाएं पांव का तलवा बाएं घुटने को टच करता हुआ, तो बिल्कुल ढीला। जितना आप शरीर को ढीला करेंगे उतना ही हमारा लो ब्लड प्रेशर सामान्य होगा। अनिद्रा के दोस्त नौका आसन, एक दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर लाएं, दोनों हाथों को सिर से ऊपर लाएं, लंबाई बनाएं दोनों हाथों की, पूरा खिंचाव दे दें। ताड़ आसन की तरह अपने शरीर को विपरीत दिशा में खींचे। श्वास करते हुए दाईं टांग बाईं भुजा एक साथ ऊपर, राइट लेग लेफ्ट टांग ऊपर उठाएं। धड़ को उठाएं साथ साथ, दोनों हाथों को दोनों पांव को खींच कर रखें। धीरे धीरे वापस इसी क्रिया को दूसरी ओर से बाईं टांग दाईं भुजा एक साथ ऊपर, संग संग धड़ को भी उठाएं। चारों हाथ पांव खींचने गए अपनी अपनी दिशा में, रीढ़ पर प्रभाव पड़ता हुआ। वापस आसन की पूर्ण स्थिति, फिर से किसी शरीर को दिशा में। अब दोनों टांगे दोनों भुजाएं एक साथ ऊपर उठाएं, दोनों टांगे दोनों भुजाएं धड़ के साथ। यहाँ पर कुछ है, धीरे धीरे वापस आ जाए। श्वासों को सामान्य करते हुए फिर से दोनों भुजाएं दोनों टांगे धड़ के साथ ऊपर उठाते हुए आगे पीछे डोले, डोलते जाएं। पेट की अतिरिक्त चर्बी कम होती हुई प्रयास करें। जब मेरी भुजाएं नीचे आए तो मेरी टांगे पीछे से पूरी उठ जाए, मेरी टांगे नीचे आए तो पूरा धड़ भुजाएं साथ सहित ऊपर उठ जाए। वापिस दाईं भुजा सिर से घुमाते हुए पीठ के बल, पीठ के बल। श्वासों को सामान्य करें, लंबे लंबे श्वास लें, छोड़ें। जब तक आपके श्वास सामान्य ना हो अगला आसन ना करें, इसका ध्यान रखें। मरकट आसन, दोनों पांव मिला लें, पंजों का खिंचाव बनाए आसन की ओर। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में फैला लें, दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में लंबाई के साथ रखेंगे, हाथों का खिंचाव बना के रखेंगे। यहीं से दाईं टांग को 90 डिग्री पर उठाएं, राइट लेग को 90 डिग्री पर खिंचाव को बनाते हैं। नीचे वाली टांग का दबाव पूरा बना रहे 90 डिग्री पर, घुटना सीधा करें, पंजे का खिंचाव बनाए। धीरे
सीधे दाएं पांव को बाईं ओर ले जाए, गर्दन को दाईं ओर, दाएं पांव को बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर, दाएं पांव को अधिक से अधिक बाएं हाथ के पास ले जाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, आसन पर अंगूठा तक एड़ी को टच करें, राइट एड़ी को आसन पर टच करें, लेकिन नीचे वाली टांग का खिंचाव बना के रखें और दाईं भुजा का भी खिंचाव बना के रखें। प्रयास करें मेरा दायां कान आसन को टच कर जाए, जिससे मेरा सर्वाइकल भाग भी प्रभाव में आए। वापिस पांव को 90 डिग्री पर लाएं, घुटना सीधा रखेंगे, यहीं से पांव को दाईं ओर ले जाते हुए ऊपर से ऊपर सर्कल बनाएं, अधिक से अधिक ऊपर उठाते हुए सर्कल बनाएंगे, नीचे वाले टांग का दबाव बनाकर रखेंगे और घुटने को सीधा रखेंगे। चाहे एक ही सर्कल बनाएं, लेकिन गति को घुमाएं, टांग को सीधा रखें, घुटनों के दर्द और शरीर की अतिरिक्त चर्बी भी कम है। उल्टा चलाएं विपरीत दिशा में, नीचे वाली टांग पर पूरा ध्यान, उसका दबाव नीचे की ओर, पंजा खिंचा हुआ, मध्य में आए 90 डिग्री पर, कहीं से साइकिल करिए राइट पांव से, राइट लेग से पूरी साइकिल पैदल चलाएं, नीचे वाली टांग पर दबाव बना रहे, पूरा पैदल चलाएं विपरीत दिशा में, हाथों का खिंचाव, पांव को 90 डिग्री पर लाएं, बच्चे का खिंचाव बनाते हुए धीरे धीरे वापस। इसी क्रिया को दूसरी ओर से, बाई टांग को उठाएं 90 डिग्री पर, घुटना सीधा रखिए, बाई टांग को 90 डिग्री पर, घुटने का दबाव बनाते हुए 90 डिग्री पर, दूसरे टांग को स्टेप करें, इसका घुटना आसन के ऊपर, उसका दबाव पूरा बना, यहीं से बाएं पांव को दाईं ओर ले जाएं, यानी राइट हैंड के पास अधिक से अधिक ऊपर। अगर आप अंगूठी को पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास करें, गर्दन को घुमाएं, यानी बाएं कान आसन पर, नीचे वाली टांग पर पूरा दबाव, बाईं ओर से छोड़ दे पांव को, वापस 90 डिग्री पर लाएं, 90 डिग्री पर लाकर पांव को बाईं ओर ऊपर अधिक से अधिक ऊपर ले जाते हुए सर्कल बनाएं, बड़े से बड़ा सर्कल, हाथों का खिंचाव रहे, भुजाएं ढीली ना पड़े, उत्तर मेरा सीधा रहे, विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, नाइन्टी डिग्री पर पांव को लाते हुए साइकिलिंग, पैडल चलाएं, बड़े से बड़ा पैडल, विपरीत दिशा में उल्टा चलाएं, पांव को 90 डिग्री पर लाते हुए पंजे का खिंचाव बनाते हुए, दोनों पांव मिला ले, दोनों हाथों का खिंचाव बनाकर नीचे रखें, दोनों पांव को 90 डिग्री पर उठाएं, दोनों पांव को 90 डिग्री पर उठाते हुए दोनों पांव को दाएं बाएं खोलते हुए सर्कल बनाएं, बड़े से बड़ा सर्कल, पूरा दाएं बाएं पूरा खोलते हुए, घुटने सीधे रखे, टांगे ना मोड़े, प्रयास करें, उल्टा चलाएं विपरीत दिशा में, नाइन्टी डिग्री पर लाते हुए पंजों को खींचते हुए आसन की ओर धीरे धीरे एड़ियां आसन, हाथ नीचे ले आए, आसन, एक बार हिला डुलाकर शरीर को ढीला कर लें, के बाद एक जगह से
मानसिक अवलोकन करें अपने शरीर का, हर अंग को निहारें, जिस अंग में भी तनाव लगे उसे ढीला करते जाएं। ध्यान को नासिका पर लाएं, नासिका के अग्र भाग को देखें, श्वासों के आवागमन को देखें, श्वासों की ठंडक को, गर्माहट को महसूस करें। हर श्वास पर ओम मंत्र का जाप, ओम ही ओम, ओम ही ओम, ओम ही ओम। से दोनों पांव मिलाएं, दाईं ओर करवट ले, दाईं कोहनी का बाईं हथेली का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाएं। रमेश जी से प्रार्थना है आगे का अभ्यास। नमस्कार शारदा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। इतना सुंदर तरीके से आप अभ्यास कराते हैं कि ऐसे लगने लग जाता है कि हम साधना में आपकी तरह परिपक्व बन जाएं। प्रेरणा बनती है आपसे, जब भी हम आपके क्रियाएं करते हुए साथ साथ देखते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है आपसे, और सभी साधकों को आपसे एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि साधना से हमारा एक एक टिश्यू, एक एक मांसपेशी पूरी तरह से रक्त से पोषित हो जाती है। जितना स्ट्रेच से आप करवाते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारी कक्षा में जो डेली अभ्यास करता है कभी भी किसी रोग से ग्रस्त होगा। इतना सुंदर तरीके से सभी हमारे, आप भी और सभी अधिकारी अच्छी तरह से करवाते हैं। चलिए, हमने तरंग बहिरंग यात्रा की है। वह तरंग यात्रा के लिए पहले एक अंतिम आसन करेंगे। बहुत उत्तम आसन है जिसको हम सिंह आसन कहते हैं। पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो टांगों को पीछे से पूरा खोल दें, पूरा खोल दें। आगे से हथेलियों को मिलाएं, उंगलियों का रुख अंदर की ओर रखें, कमर को नीचे करें, जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकालें, दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर रखें। अब श्वास बाहर निकालते हुए सिंह के समान मधुर ध्वनि में गर्जना करते हुए श्वास को बाहर निकालते जाएं। संग संग पेट की मांसपेशियों में संकुचन करते जाएं। पेट का अंदर की ओर खींचें ताकि मेरे कमर का निचला हिस्सा प्रभाव में आए। मेरा नर्वस सिस्टम ऊपर ईएनटी को पूरी तरह से स्वच्छ कर दे। किसी प्रकार का संकोच नहीं। अपने ऊपरी हिस्से का शुद्धिकरण कर रहे हैं। ऊपर से मेरे ईयर, नोज, थ्रोट की जो नस नाड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं, ऊपर का हिस्सा मेरा पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। कंठ संबंधित दोष दूर, कानों का बहरापन दूर होता हुआ, नेत्र ज्योति बढ़ती हुई, मेरे मानसिक विकार दूर होते हुए धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आए। हाथों की उंगलियों से कोमलता से गले की मांसपेशियों को सहलाते हुए जीवा को अंदर सलाइवा को अंदर ले जाएं। प्रभाव को अपने ईएनटी की नस नाड़ियों पर अनुभव करें। प्राणायाम से पहले मस्ती भरी मधुर हंसी, पूरी मस्ती में पूरे गहराई के साथ पूरी प्रसन्नता से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए एक बार सभी जोर से करेंगे। शांत ईश्वर से प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरे ये मुख की प्रसन्नता इसी प्रकार बनी रहे। मेरे मुख पर किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक तनाव ना आए, ऐसी कृपा हे मेरे प्रभु मुझ पर बनाए रखना। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं बहुत उत्तम मौसम है। इस मौसम में अधिक लाभ मिलता है। पद्मासन लगाएं, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें, नेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करें, पुतलियों को पूरा फैला लें। अब पुतलियों को ऊपर ले जाएं,
संग संग दृष्टि को भी ऊपर ले जाएं, दृष्टि भ्रू मध्य पर, दोनों भ्रुओं के मध्य ले जाएं। सिर को स्थिर रखेंगे, पुतलियों को नीचे लाएं, दृष्टि नासिका के अग्र भाग पर, पुतलियों को ऊपर ले जाएं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नेत्र कोमलता से बंद करें, पुनः नेत्र खोलें, पुतलियों को दाएं ओर ले जाएं, दृष्टि दाएं कंधे की सीध में ले जाएं, पुतलियों के संग संग दृष्टि को भी घुमाएं, आगे का व्यू लेते हुए पुतलियों को बाईं ओर ले जाएं, संग संग दृष्टि को भी बाईं ओर घुमाएं, दृष्टि बाएं कंधे की सीध में इसी प्रकार घुमाते जाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, मध्य में लाएं, नेत्र कोमलता से बंद करें। अब पुतलियों का क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे नेत्र खोलें, अधिक से अधिक विस्तार बनाएं, पुतलियों को ऊपर ले जाएं, संग संग दृष्टि को भी पुतलियों के साथ घुमाएं, बाएं नीचे दाएं ऊपर, पुतलियों का क्लॉकवाइज मूवमेंट करते जाएं। मेरी रेटिना और ऑप्टिकल नर्व विशेष रूप से प्रभाव में आती हुई, जिससे मेरी नेत्र की छोटी छोटी मांसपेशी तक रक्त पहुंचने लगता है, जिससे मेरी नेत्र ज्योति बढ़ती है, लगे हुए चश्मे हटने लग जाते हैं। नेत्र कोमलता से बंद करें, पुनः नेत्र खोलें। अब पुतलियों का विपरीत दिशा में घुमाव करेंगे, पुतलियों को ऊपर ले जाएं, दाएं नीचे बाएं ऊपर। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते जाएं पुतलियों का, पूरे खिंचाव से करें, सिर को स्थिर रखें, नेत्र कोमलता से बंद करें। पामिंग एंड ब्लिंकिंग, हाथों का कप बनाएं, क्रॉस करके नेत्र पर इस प्रकार रखें मानो एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, पलकों को चिपकाएं। अब हम नेत्र सुरक्षा क्रियाएं कर रहे हैं। मेरे नेत्र में सारा दिन में मिट्टी के छोटे छोटे कण अंदर चले जाते हैं, जो सामान्य क्रिया से बाहर नहीं निकलते। उन कण को यदि अंदर रहे तो मेरी नेत्र ज्योति को नुकसान पहुंचता है। प्रेसिंग ऑफ आइज, पुतलियों का दबाव बना के रुकें, नेत्र को विश्राम मिलता है। जब कभी भी दिन में नेत्र को थकावन होने लगे तो इस क्रिया को दोहराएं, ढीला छोड़ें, पलकों को 25-30 बार तीव्र गति से झपकाएं। पुतलियों का दबाव बना के रुकें, हाथों की पुतलियों को ढीला छोड़ें, हाथों की उंगलियों को कोमलता से नेत्र को सहलाते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलें, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आएं। इस मौसम की कुछ क्रियाएं करेंगे प्राणायाम की। गहरे लंबे श्वास बहुत ही उत्तम क्रिया है, और इसको आज हम हर आवृत्ति में इसका अनुपात बढ़ाएंगे। 4 मुद्राओं में करेंगे, पहले ज्ञान मुद्रा में, फिर जब ज्ञान मुद्रा को पलटकर हथेलियां घुटनों पर रख लेते हैं तो इसको हम चिन्ह मुद्रा कहते हैं, और जब तीनों उंगलियों को मोड़ के अंगूठे की गद्दी से लगा लेते हैं तो इसे चिन्ह में मुद्रा कहते हैं। और जब हम मुठ्ठियां बना लेते हैं, अंगूठा अंदर रखते हैं, तो इसको हम आदि मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के साथ जब हम गहरे लंबे श्वास करते हैं तो मेरे 7 चक्कर प्रभाव में आते हैं। ये पहली क्रिया शुरू करें, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। धीरे धीरे नासिकाओं से श्वास बाहर निकालें, पेट का अंदर की ओर इतना संकुचन करें कि मेरा नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाएं, पेट को ढीला छोड़ें, धीरे धीरे आनंद पूर्वक अंत तक श्वास भरें। मूल बंद लगाएं। इसी प्रकार वृत्तियां दोहराते जाएं। जितना समय श्वास बाहर निकालने में लगाएं उतना ही समय श्वास भरने में लगाएं। मंत्र व गिनती का सहारा लें। हमें हर मुद्रा में अनुपात को बढ़ाते जाना है। यदि हमने 5 की क्रिया से 5 की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर निकाला है, 5 की गिनती गिनते हुए श्वास को भरा है, गहरे
व लंबे श्वास की गहराई बनानी है, ताकि श्वास मेरे पेट का हिस्सा, मेरे शरीर का मध्य भाग और मेरे फेफड़ों को प्रवाहित जब करने लग जाता है तो वो श्वास गहरा बन जाता है। और जिस श्वास की लंबाई को हम बढ़ा देते हैं, जिस श्वास के अनुपात को हम बढ़ा देते हैं, वो लंबा श्वास कहलाता है। इसलिए हर मुद्रा में श्वास के अनुपात को बढ़ाना है। अंत में श्वास इतना सूक्ष्म बन जाए कि इसका स्वर मेरे को खुद को भी सुनाई ना दे। उस चरम सीमा तक आज हमें पहुंचना है। पांव के अंगूठे से कपाल तक संपूर्ण शरीर में प्राण व रक्त का संचार होता हुआ मुद्रा की स्थिति बदलें। चिन्ह मुद्रा में आए, ज्ञान मुद्रा में रखते हुए हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखते हैं। क्रिया को दोहराते जाएं। अब श्वासों के अनुपात को और बढ़ाएं। अब 7 की गिनती गिनते श्वास को बाहर निकालें और 7 की गिनती गिनते श्वास को भरें। अनुपात अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्धारित करें, कम या ज्यादा। जब हम चिन्ह मुद्रा में गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं तो मेरे नीचे के दोनों चक्कर प्रभाव में आते हैं। स्वादिष्टान चक्र व मूलाधार चक्र, इनसे संबंधित दोष दूर होते हैं। नाभि से पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर में प्राण व रक्त का संचार होने लगता है। इन अंगों की जटिलताएं दूर होने लगती हैं, इनसे संबंधित दोष दूर होने लगते हैं। मेरे शरीर के 2 महत्वपूर्ण सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रभाव में आते हैं। महिलाओं के लिए अति उत्तम मुद्रा प्रजनन अंग प्रभाव में आते हैं। यूट्रस और किडनी और एड्रिनल ग्लैंड प्रभाव में आते हैं। मुद्रा की स्थिति बदलें। अब तीनों उंगलियों को मोड़ के अंगूठे की गद्दी से लगा लें। चिन्मय मुद्रा। अब अनुपात को और बढ़ाएं। अब 9 की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर निकालें। 9 की गिनती गिनते हुए श्वास को भरें। अब मैंने शरीर के मध्य भाग को प्रभाव में लाना है। गहरे लंबे श्वास तब बनते हैं जब तीनों ही क्षेत्र मेरे प्रभाव में आए। पहले मैंने शरीर के निचले हिस्से को प्रभाव में लाया। अब हम शरीर के मध्य हिस्से को प्रभाव में ला रहे हैं, जिसमें मेरे 3 चक्र स्थित रहते हैं। मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र व विशुद्धि चक्र। कंठ तक श्वास भरना है, कंठ तक ही श्वास को बाहर निकालना है। मेरी पाचन क्रिया और पाचन ग्रंथियों का मसाज होता हुआ मेरे पैंक्रियाज प्रभाव में, मेरा लीवर प्रभाव में, मेरा गाल ब्लैडर व स्प्लीन प्रभाव में, प्रभाव को नंगों पर अवश्य अनुभव करें। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता हुआ चेतना को अपने शरीर के मध्य भाग में ले जाएं। मेरा अनाहत चक्र, मेरे फेफड़े व मेरे हृदय संबंधित दोष दूर होते हुए मेरे एक एक कोशिका तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता हुआ। जितना गहरा बनेगा उतनी मेरी मांसपेशियां पुष्ट रहेंगी। कैंसर जैसे रोग मेरे शरीर को नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मेरी कोई टिश्यू डेड नहीं होता। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम मजबूत। अब चेतना को अपने कंठ पर ले जाएं। कंठ तक प्रभाव को अनुभव करें। मेरी एक एक नस नाड़ी में रक्त का संचार सामान्य रूप से होने लगता है। मेरी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती हैं। मेरे सोम रस का स्थान, मेरा कंठ, सोम रस को ग्रहण करें, अनुभव करें। टपकता हुआ ये रस मेरे कंठ में। मुद्रा की स्थिति बदलें। आदि मुद्रा में आए, हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर रखें, मुट्ठियों को पलटकर घुटनों पर रखें। श्वासों के अनुपात को और बढ़ाएं। अब 11 की गिनती गिनते हुए श्वास को बाहर निकालें, क्योंकि मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब मस्तिष्क तक पहुंचाना है। 11 की गिनती गिनते हुए श्वास को भरें। अब मेरा आज्ञा चक्र व सहरसार चक्र प्रभाव में, जो मेरा आध्यात्मिक मार्ग
का विकास करने में सहायक चक्कर। मेरे आज्ञा चक्कर पर मेरी तीनों नाड़ियां जागृत होकर धीरे धीरे मेरे सहस्रार चक्र की ओर अग्रसर होने लगती हैं और मेरा आध्यात्मिक मार्ग पूरी तरह से विकसित होने लगता है। मेरे मस्तिष्क की एक एक नस नाड़ी में रक्त का संचार होने लगता है। पैरालिसिस व स्ट्रोक जैसी संभावनाएं दूर होने लगती हैं। मेरी मस्तिष्क की नस नाड़ियों की जटिलता दूर, मेरे चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, मेरे से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मेरे मस्तिष्क में विशेष प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण होने लगता है। धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आए। थोड़ा सा इस क्रिया में समय लगता है जब हम मुद्राओं के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन ये क्रिया अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है। पूरे प्राणायाम के लाभ हमें इस क्रिया में मिल जाते हैं। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आए। इस मौसम की सर्वोत्तम क्रिया प्लावनी प्राणायाम। हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। इसको हम संघ प्रक्षालन शुद्धिकरण क्रिया भी कहते हैं। इसमें हम अपनी एलिमेंट्री कनाल का शुद्धिकरण करते हैं जो कंठ से मेरे अमाशय तक स्थित रहती है। इस मौसम में मेरे रक्त का नवीकरण होता है। मुख को गोल करें। अब श्वास को घूट घूट कर इस प्रकार भरें जैसे हम घूट घूट कर पानी पीते हैं। श्वास भरें, रोकें, फिर श्वास भरें, रोकें, फिर श्वास भरें, रोकें। अब प्रयास पूर्वक अधिक से अधिक श्वास भरें। होठों को बंद करें। श्वासों का विचरण पूरे नसनाड़ियों में होने दें। अब कमर के निचले हिस्से से आगे झुकते हुए जीवा को बाहर निकालें और अपनी आंतों से, अपने फेफड़ों से अशुद्ध वायु को बाहर निकाल दें। पूरा बाहर निकालें। वापिस आए। 2 आवृत्तियां और दोहराएं। हर आवृत्ति पहले से बेहतर करने का प्रयास करें। मेरे पेट में कई प्रकार के कीड़े पनपने लगते हैं जब मौसम परिवर्तित होता है, तो वो नष्ट हो जाते हैं इस क्रिया से। मेरी कवच टूटती है इस मौसम में। जठर अग्नि मंद पड़ जाती है जिससे मेरे अमाशय संबंधित कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। वो सभी दोष इस क्रिया से दूर होते हैं। मेरे रक्त का नवीकरण इस मौसम में होता है। मार्च अप्रैल में पुराना रक्त बाहर निकलता है, नया रक्त का निर्माण होने लगता है जिससे मेरे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए इन क्रियाओं का अभ्यास मार्च अप्रैल में डेली करवाया जाता है। शुद्धिकरण क्रिया। क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आए। श्वासों को सामान्य करें। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आए। भस्त्रिका प्राणायाम 4 आवृत्तियों से आज इसका अभ्यास करेंगे। अब थोड़े दिन ही और रह गए हैं जब इसका हम अभ्यास करते हैं। इस मौसम में मेरी जठर अग्नि मंद पड़ती है, उसको तीव्र करने की उत्तम क्रिया। पहला चरण, हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें। दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं। अनामिका बाईं नासिका पर रखें। अंगूठा दाएं ओर से हटाते हुए धीरे धीरे दाएं ओर से श्वास भरें व बाहर निकालें। पूरा शक्ति लगाएं ताकि मेरी पिंगला नाड़ी का शुद्धिकरण हो जाए। तो जितना शक्ति लगाएंगे उतना मेरे मस्तिष्क का बायां भाग प्रभाव में आएगा जो ऊष्मा का प्रतीक है। मेरे शरीर में जो पित्त की कमी आ जाती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए दाईं ओर से शुरू करते हैं इसे हम। अनुभव करें अशुद्ध रक्त तीव्र गति से हृदय की ओर प्रवाहित होता हुआ। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। श्वास को सामान्य करें। इसमें कुंभक का अभ्यास सभी अवश्य करेंगे। बहुत उत्तम मौसम है कुंभ की अवधि को बढ़ाने का। दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठा दाईं नासिका पर एकांतरिक कुंभक लगाएं। किसी मंत्र या गिनती का सहारा ले। मंत्र का सहारा लेंगे तो आध्यात्मिक मार्ग खुलता है मेरा। मैं जब निजी साधना में ओम का उच्चारण या गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ता हूँ,
अनामिका हटाएं, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते जाएं, गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ते जाएं। देखिए आपके श्वासों में अनुपात बनने लगेगा। अंत में बाह्य कुंभक में भी रुके, मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं। दायां हाथ दाएं घुटने पे लाएं, केवल्य कुंभक की स्थिति को अनुभव करें। कुछ क्षण ना श्वास लेने व छोड़ने की आवश्यकता। भस्त्रिका का दूसरा चरण, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं। अब वाम भस्त्रिका, बाईं ओर से शक्ति से श्वास भरें व बाहर निकालें। पूरी शक्ति से श्वास भरना। अब हम अपनी ईड़ा नाड़ी यानी चंद्र नाड़ी का शुद्धिकरण कर रहे हैं और मस्तिष्क का दायां भाग मेरा एक्टिवेट हो रहा है, जो शीतलता का प्रतीक है। अधिक गर्मी भी मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जिससे मेरे शरीर का तापमान मेंटेन रहता है। यदि अग्नि ज्यादा हो जाती है तो मस्तिष्क का दायां भाग प्रभाव में आता है, यदि शीतलता बढ़ जाती है तो बायां भाग प्रभाव में आता है। ईश्वर की आकृति को निहारें, धीरे धीरे गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। बाईं नासिका से श्वास भरें, अनामिका बाईं नासिका पर आंतरिक कुंभक लगाएं, अंगूठा दाईं ओर से हटाते हुए धीरे धीरे दाईं ओर से श्वास बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में भी रुकें। दायां हाथ दाएं घुटने पर ले आए, केवल्य कुंभक की स्थिति को कुछ क्षण अनुभव करें। तीसरा चरण, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, दाईं ओर से श्वास भरेंगे, बाईं ओर से निकालेंगे, बाईं ओर से भरेंगे, दाईं ओर से निकालेंगे। दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं, क्रिया को आरंभ करें। अब मेरी सुषुम्ना नाड़ी का शुद्धिकरण होता हुआ मेरा आज्ञा चक्र पूरी तरह से प्रभाव में आने लगता है। जब हम तीसरे चरण तक पहुंचते हैं, उसके बाद मेरा आध्यात्मिक मार्ग शुरू हो जाता है। आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र का क्षेत्र, मेरा तीसरा नेत्र। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें, मंत्र का उच्चारण करें। अनामिका बाईं, अंगूठा दाईं नासिका पर आंतरिक कुंभक लगाएं, किसी भी मंत्र का उच्चारण करें। अनामिका बाईं ओर से हटाते हुए धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास बाहर निकालते जाएं। कुछ क्षण बाह्य कुंभक में भी रुकें। दायां हाथ दाएं घुटने पर ले आएं। कुछ क्षण ना श्वास लेने व श्वास छोड़ने की कोई आवश्यकता। भस्त्रिका का अंतिम चरण, दोनों नासिकाओं से शक्ति से श्वास भरेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे। हथेलियां पलटकर घुटनों पर बनाए रखें, क्रिया को आरंभ करें। इतने शक्ति लगाएं कि मेरे शरीर की एक एक कोशिका से अशुद्ध रक्त मेरे हृदय की ओर प्रवाहित होने लगे और हृदय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे एक एक कोशिका तक पहुंचे, विशेषकर मेरे मस्तिष्क तक। मेरे शरीर में इतनी गर्मी आ जाए कि अंदर अपनी इस अग्नि की लपटों को निहारें, जिससे मेरे शरीर का उसी प्रकार शुद्धिकरण होता हुआ जैसे सुनार धोकनी से वायु की लपटों को बढ़ा के स्वर्ण का शुद्धिकरण करता है। मेरा शरीर सोने के समान स्वच्छ और सुंदर और आकर्षक बन जाता है। आभा बढ़ जाती है मेरे चेहरे की। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। श्वासों को सामान्य करें। दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास भरें।
अधिक से अधिक श्वास पर आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाकर यथाशक्ति रुकें, कम से कम आधा मिनट, क्योंकि मेरा तीसरा नेत्र खुल रहा है। सहस्रार चक्र विशेष रूप से प्रभाव में आ रहा है और आज्ञा चक्कर भी प्रभाव में आने से मेरी शरीर की संपूर्ण नाड़ियों में अल्फा और बीटा रेस का प्रभाव होने लगता है, जिससे मेरा शरीर तनाव रहित हो जाता है, पूरा शरीर शुद्ध और तनाव रहित। त्रिबंध खोलें, नासिकाओं से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, पेट का संकुचन, कंठ का संकुचन, मूल बंद। बाह्य कुंभक में भी तीनों बंद लगाकर कम से कम आधा समय यथाशक्ति रुके। त्रिबंध खोलें, कुछ क्षण शांत अवस्था में बैठकर क्रिया के प्रभाव को अपने मस्तिष्क पर अनुभव करें, अपने तीसरे नेत्र को निहारते जाए। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ध्यान साधना। ओम का उच्चारण करेंगे मध्यम ध्वनि में, एक एक के अनुपात में। पहले एक बार मैं उच्चारण करूंगा, फिर सभी सामूहिक रूप से इसका अभ्यास करेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्कर पर एक ऐसे कमल के फूल का स्मरण करें जिसकी दो सफेद रंग की पंखुड़ियां, एक कीड़ा नाड़ी, एक पिंगला नाड़ी, दोनों पंखुड़ियों के मध्य में गोलाकार का श्वेत चंद्रमा, बीच में ओम की आकृति। ओम